हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सही होंगे और हमेशा सही रहिए। बच्चों, आपका स्वागत है आपके चैनल SR लर्निंग में। बच्चों, जो हमारी आज की कार्यपत्रक है उसका नंबर है 8 और जो हमारे ये जो कार्यपत्रक है वो कक्षा छठी के लिए है और इसका सब्जेक्ट हमारा क्या है, विज्ञान, जिसकी डेट है हमारी 21 अक्टूबर 2020। ठीक है बच्चों, अब हम क्या है अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें हमारा चल रहा है भोजन के घटक। कौन सा चल रहा है? भोजन के घटक, जिसमें हम मोस्टली हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म होने को है। आज हम पढ़ेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि संतुलित आहार में हर पोषक तत्व होना जरूरी है और उसकी भी जो क्वांटिटी है, उसकी जो मात्रा है वो भी सही होनी चाहिए। नहीं कि एक न्यूट्रिएंट की, एक पोषक तत्व की मात्रा जो है अधिक हो गई, एक की कम हो गई, वो भी हमारी बैलेंस डाइट नहीं होगी। बैलेंस डाइट वही है जिसमें हम जो है हर पोषक तत्व लेते हैं लेकिन सही मात्रा में। तो हम क्या है अपनी अब जो वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है संतुलित आहार। अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रखरखाव के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो शरीर को सही मात्रा में चाहिए। क्या है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए और हमारे विकास के लिए हमारे जो खाना है, हमारा जो भोजन है, उसमें क्या है सभी पोषक तत्व होने चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एक का बहुत अधिक और दूसरे का बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एक पोषक तत्व का ज़्यादा और एक कम नहीं होना चाहिए। आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में रुशांश, जैसे आप रेशे का था, और पानी का भी पोषक तत्व सही मात्रा में होना चाहिए, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। मतलब इनको क्या है पोषक तत्व के साथ साथ उसमें रेशे और पानी भी होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे उसको, हमारा आहार है वो क्या है, हमारा संतुलित आहार है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें क्या है, ये हमें एक टेबल दे रखी है, इसको हमें अपने आप भरना है। क्या है कि सप्ताह की अवधि में आप जो भी कुछ खाते हैं उसका चार्ट तैयार कीजिए। जो आप ये बच्चों टोटली डिपेंड करता है आप पे, ये आप पे आधारित है कि आप क्या खाते हैं पूरे हफ्ते, कब खाते हैं कब खाते हैं। ठीक है ना, एक दिन बाद में क्या खाते हैं, ये रोज़ एक जैसा खाना खाते हैं या अलग अलग खाना खाते हैं, ये आप अपने आप बनाएंगे। और जांचें कि क्या आपके द्वारा पहले अध्ययन किए गए सभी पोषक तत्व या दूसरे खाद्य पदार्थों में एक दिन के भीतर खाए जा रहे हैं। इसके लिए मैंने आपका जो है एक चार्ट तैयार किया है, वो आपका एक नॉर्मल सा चार्ट है। ठीक है ना, कि हमको क्या क्या मिलता है या हम ये चीज़ खाएं तो हमें क्या मिलता है। अब आप अपने देखना कि आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, आप ज़्यादा वेज खाते हैं कि नॉन वेज खाते हैं, या आप दोनों चीज़ खाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आप बनाना, आप इसको बना के अपनी कॉपी में लिखना। जैसे हमने तो ये सिंपल सा लिखा है कि रोटी, चावल, गेहूँ, आलू से हमें क्या है कार्बोहाइड्रेट मिलता है। घी, दूध, मक्खन, मांस, वसा मिलता है हमें अगर हम मक्खन खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं अपने दिन में। ठीक है ना, दाल, पनीर, अंडे, प्रोटीन मिलेगा आपको। सब्जी, फल, मछली, इससे आपको विटामिन मिलेगा। केला, अदरक, पालक, अंडे से आपको खनिज लवण मिलेंगे और फल और अनाज से आपको रेशे मिलेंगे। ये आप अपना चार्ट बनाना बच्चों। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बता दें कि हमें इससे क्या मिल सकता है। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, अगर आप अगले दिन भी खा रहे हैं तब भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको रोज़ाना पोषक तत्व मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। क्या आप रोज़ाना बैलेंस डाइट खा रहे हो, संतुलित आहार खा रहे हो, कि रोज़ अपना प्रोटीन भी खा रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हो, आप प्रोटीन भी ले रहे हो, आप खनिज लवण भी ले रहे हो, रेशे भी ले रहे हो। ये आप अपना चार्ट बनाना बच्चों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट पे। क्या है कि कुछ पोषक तत्व धोने और पकाने की प्रक्रिया में खो जाते हैं। जब हम कुछ पोषक तत्व को बहुत ज़्यादा धोते हैं ना, तो क्या हो, उनके पोषक तत्व जो है खो जाते हैं। चावल और दालों की बार बार धुलाई से उनमें मौजूद कुछ विटामिन और खनिज निकल जाते हैं। जैसे हम चावल होते हैं या हम दाल होते हैं, उनको बार बार हम धोते रहते हैं, तो क्या है उनमें से क्या है खनिज और लवण के वो निकल जाते हैं। फलों और सब्जियों को छीलने के बाद धोने से भी कुछ विटामिन और खनिजों का नुकसान हो जाता है। जैसे हम कई बार क्या होता है, हम फल फ्रूट काट लेते हैं, उसके बाद धोते हैं, तो क्या है उससे भी हमारा जो फलों में जो विटामिन है, जो खनिज हैं, वो भी लॉस्ट हो जाएंगे, वो भी खो जाएंगे। इसलिए हमें काटने से पहले इनको धोना चाहिए। यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है और फेंक दिया जाता है तो कई प्रकार के प्रोटीन और खनिज की मात्रा भी खो जाती है। जैसे हम खाने में अधिक मात्रा डाल दें और फिर हम उस पानी को फेंक दें, तो हमारा क्या है सारे पानी में हमारा क्या है खनिज और हमारा जो लवण है, वो प्रोटीन है जो हमारा वो चला जाएगा, वो हमारा खो जाएगा। अब क्या है खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी भी आसानी से नष्ट हो जाता है। क्या विटामिन सी जो हमारा विटामिन है वो भी क्या है, जब हम गर्म करते हैं खाने को, जब हम पकाते हैं खाने को ज़्यादा, तो क्या है वो विटामिन जो है लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे।
सही कथन के आगे सही का निशान लगाएं, और जाहिर सी बात है गलत होगा तो हम गलत ही लगाएंगे। सिर्फ चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। सिर्फ हमें चावल खाने से ही हमें सारे पोषक तत्व तो नहीं मिलते, क्योंकि आपको पता है कि हमें चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और हमें संतुलित आहार, हमने अभी अभी पढ़ा कि संतुलित आहार में सारे पोषक तत्व क्या है, सही मात्रा में होने चाहिए। तो हमें चावल से ही सारे पोषक तत्व नहीं मिल सकते, तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। अब इसका बी क्या है, आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए? हाँ, ज़रूर करना चाहिए। इनको है, ये जो होते हैं हमारे रेशे देते हैं, इनको हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन ऊष्मा से नष्ट हो जाता है? हमने अभी पढ़ा कौन सा हो जाता है, विटामिन। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, विटामिन सी। हमारा क्या है, विटामिन सी हो जाएगा नष्ट। तो बच्चों ये आपकी आज छोटी सी वर्कशीट है। और हमें ये पढ़ना नहीं भूलना है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से हमें धोना है, ठीक है ना। आपको पता है कि कोविड चल रहा है, तो इसमें हमें इन चीज़ों का बहुत सावधानी बरतनी है। तो बच्चों आगे मिलेंगे हम अब नई वर्कशीट के साथ। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी आप दबाइएगा, क्योंकि जब हम वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, इसलिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो देखा। धन्यवाद बच्चों, बाय बच्चों। अब मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ।